नमस्कार। आज मैं प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक शरद जोशी की रचना तुम कब जाओगे अतिथि की चर्चा कर रही हूँ। प्रस्तुत रचना यथासंभव शीर्षक संग्रह से उद्धृत है। आज किसी अतिथि का आगमन किसी परिवार के लिए कितना विषादकारी और हर्षहीन हो गया है, खासकर उस परिस्थिति में जब अतिथि बिना बताए मेजबान के घर अचानक टपक पड़ता हो। और सबसे बड़ा आघात और दर्द यह है कि उसके वापस जाने की तारीख मेजबान को पता न हो। एक समय था जब भारतीय परंपरा के अंतर्गत अतिथि को देवतुल्य स्वीकारा जाता था। किसी घर परिवार में अतिथि का आगमन शुभ, सौभाग्य और आनंद का सूचक था। उसका सम्मान, आदर और सेवा सत्कार अतिथि देवो भवः सूत्र को ध्यान में रखकर देव पुरुष की भांति होता था। किंतु एकल परिवार की परिकल्पना और धन कमाने के लिए दौड़ती भागती जिंदगी ने आज अतिथि को देव पुरुष नहीं बल्कि भार पुरुष बना दिया है। अब तो किसी घर में अतिथि का आगमन हर्ष और आनंद का सृजन नहीं करता, लेकिन मेजबान के चेहरे पर झूठी मुस्कान की रेखाएं खींच जरूर जाती हैं। एक दो दिन उसके रहने सहने के पश्चात मेजबान उसके प्रस्थान की तारीख और समय का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। और अगर वह अनिश्चित समय तक टिकने का निश्चय कर ले और प्रस्थान का नाम ही ना ले, तब घर परिवार में कैसी आंतरिक हलचल और विषादमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रसंग का मनोरंजक और व्यंग्यपूर्ण चित्रण जोशी जी ने प्रस्तुत रचना में की है। अतिथि के आगमन का आज चौथा दिन है। विकल विह्वल मेजबान मन ही मन बारंबार यह प्रश्न दोहरा रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंकते अतिथि के सामने एक कैलेंडर लटक रहा है। मेजबान जिसकी तारीखें उसे दिखाकर हर दिन बदलता रहता है, किंतु इस अनकहे संकेत के बाद भी उसके प्रस्थान की कोई सुगबुगाहट अथवा संभावना दिखाई नहीं पड़ती। मेजबान का मन व्यथित होकर कहता है कि लाखों मील लंबी यात्रा के बाद भी अंतरिक्ष यात्री भी शायद इतने लंबे समय तक चांद पर नहीं रुके होंगे। अपने भारी चरण कमलों की छाप अतिथि इस घर में अंकित कर चुका और मेजबान की आर्थिक सीमाओं का उसे अनुमान भी हो गया। अतिथि ने उसकी काफी मिट्टी खोद डाली, अब तो वह अपने घर वापस लौट जाए। मेजबान का हृदय पुकार पुकार कर यही विनती कर रहा है, क्या अतिथि का घर उसे नहीं पुकारता। अतिथि के आगमन के दिन उसे देखकर मेजबान का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कंपित हो उठा था। उसका बटुआ भी मानो अंदर ही अंदर कांप रहा था, लेकिन इसके बावजूद सौजन्यवश स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ पत्नी सहित उसने अतिथि का स्वागत किया था। उसके सम्मान में रात्रि भोज में कुछ विशेष आयोजन था। 2 सब्जियों और रायते के अतिरिक्त उसमें मीठे की भी व्यवस्था थी। इस उत्साहजन्य और आदर स्वागत के मूल में एक आशा थी कि अतिथि दूसरे ही दिन एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर विदा हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के साथ जब वह घर में अपनी काया टिकाए ही रखा और टस से मस नहीं हुआ, तो मेजबान ने भी अपने अंतर्मन की पीड़ा को बाहर आने नहीं दिया। दोपहर में सुस्वाद भोजन की व्यवस्था के बाद रात्रि में उन्होंने अतिथि सत्कार में सिनेमा भी दिखलाया, लेकिन सत्कार की यह आखिरी सीमा थी। मेजबान को इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई के पल के आने की भरपूर आशा थी, जब वह अतिथि को छोड़ने स्टेशन तक जाता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने धोबी को सफाई के लिए कपड़े देने की इच्छा प्रकट की। यह अप्रत्याशित चोट अत्यंत ही गहरी थी।
अतिथि के ठहराव की वेला रबर की तरह इस प्रकार विस्तृत होती चली जाएगी, इसका मेजबान को तनिक भी अंदाजा नहीं था। उसने लॉन्ड्री में कपड़े देने का प्रस्ताव मेहमान के समक्ष इसलिए रखा कि लॉन्ड्री में कपड़े शीघ्र ही धुल जाएंगे और अतिथि का प्रस्थान जल्दी हो जाएगा। कपड़े धुलने के लिए देने की बात सुनकर मेजबान की पत्नी की आंखें अतिथि के अधिक दिनों तक ठहरने की आशंका से बड़ी हो गईं। उन बड़ी हुई आंखों को देखकर पति का मन छोटा होने लगा। लेखक ने इस प्रसंग का उल्लेख इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थीं कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और यह आशंका निर्मूल भी नहीं थी। अतिथि के कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन अतिथि अपनी जगह पर जमा रहा। मेजबान की आनंदपूर्ण और बनावटी मुस्कुराहट अब धीरे धीरे कम ही नहीं हुई, बल्कि एक तरह से गायब ही हो गई। ठहाके लगने बंद हो गए और चर्चा के विविध विषय भी समाप्त हो गए। हालत इतनी नाजुक हो गई कि मेजबान बेमन उपन्यास पढ़ने लगा और अतिथि फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने उलटने लगा। प्रेम और स्नेह की धारा अब बोरियत में परिवर्तित हो गई। प्रेम और स्नेह की भावनाएं अब प्रबल होकर मन ही मन गालियों का स्वरूप धारण करने लगी। कुंडली मारकर बैठे हुए इस अतिथि के प्रति मन कड़वाहट से भर गया। मेजबान को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानो किसी अदृश्य गोंद से अतिथि का व्यक्तित्व उसके घर से चिपक गया है। मेजबान के व्याकुल मन में अतिथि के प्रस्थान से संबद्ध प्रश्न हर पल उत्पन्न हो रहा है। निरुपाय पत्नी आज खिचड़ी बनाने की बात कहती है। उच्च स्तर डिनर से प्रारंभ होकर भोजन का स्तर अब खिचड़ी पर उतर जाता है। अगर अतिथि अब भी जाने का निश्चय नहीं करेगा तो शायद मेजबान को उपवास की हद तक जाना होगा। अतिथि और मेजबान का संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अब मेजबान का हृदय बार बार अतिथि से कह रहा है कि तुम जाओ ना अतिथि। अतिथि को यहाँ रहना अधिक सुखद लग रहा है। दूसरों के आव भगत में रहना प्रायः सभी मेहमानों को अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर परिवार का सुख तो सबसे अलग है। इसीलिए घर को स्वीट होम कहा गया है, ताकि लोग दूसरों के घर के माधुर्य में विष घोलने का काम न करें। शराफत और धैर्य की भी एक सीमा रेखा होती है। धैर्य के टूटने पर एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब अतिथि को गेट आउट शब्द द्वारा तिरस्कृत होकर यहाँ से निकलना पड़े। मेजबान लगातार इसी आशा और भरोसे से बंधा हुआ है कि वह अपने आगमन के 5वें दिन घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लेगा। मेजबान की सहनशीलता की शायद वह अंतिम सुबह हो, उसके बाद शायद उसका धीरज चकनाचूर हो जाएगा। अतिथि देवता है, इसका ज्ञान होते हुए भी मेजबान पूरी तरह विवश है, क्योंकि वह मनुष्य है और देवता तथा मनुष्य का अधिक देर तक साथ रहना संभव नहीं है। अतिथि रूपी देवता अगर दर्शन देके अविलंब लौट जाए तभी उसका देवत्व सुरक्षित रह पाता है, नहीं तो तुम कब जाओगे अतिथि के प्रश्न की आकुलता और पीड़ा से उसका मन सदैव व्यथित होता रहता है। व्यंग्यकार शरद जोशी ने अपने आसपास घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना को व्यंग्य धार से अत्यधिक ऊर्जावान बना दिया है। लेखक ने आतिथ्य के इस कुढ़नपूर्ण मनस्थिति को हास्य मिश्रित व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। सीमा का अतिक्रमण किस प्रकार मेजबान के माधुर्यपूर्ण शब्दों को कटुता से भर देता है, इसे इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। तुम्हारे सामीप्य की वेला यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता,
वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। प्रस्तुत रचना का सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हम अगर घर, परिवार, समाज और संबंधियों की नज़र में आदरणीय और प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो कभी भी किसी के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वही रचना हमें अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ है जहां पाठक भीतर से यह महसूस करने लगता है कि यह मनोवेग और चिंतन केवल लेखक का नहीं है बल्कि हम सबका है। आतिथ्य के दौरान हम सभी एक ही प्रकार की मनःस्थिति और मनोदशा से गुजरने के लिए विवश हैं। जब कोई अतिथि किसी के यहाँ लंबे समय तक कुंडली मारकर मेजबान के आदर सत्कार की परीक्षा लेने लगता है। मेजबान इस संसार का सबसे निरीह, सहनशील और भाग्यहीन प्राणी है जिसकी जुबान वर्षों से बंद पड़ी हुई है। आज व्यक्ति कर्म के प्रति अधिक आस्थावान है। अपना काम धंधा छोड़कर वह अतिथि सत्कार में व्यस्त रहकर पुण्य अर्जित करने का आकांक्षी नहीं है। वह जीवन की असलियत और जमीनी हकीकत को ढूंढने में अधिक व्यस्त और उदार है। परिवर्तनशीलता ने जीवन और जगत को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बना दिया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद।